हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग झारखंड एसएससी यानी कि झारखंड सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडी जीएस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी भी प्रैक्टिस सेशन आज से शुरू कर रहे हैं। ये क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यहाँ पर किसे होगा, है ना? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि है गाय को पवित्र पशु यानी कि महत्वपूर्ण या और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। हम लोग 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अधिक टाइम नहीं लेंगे, 11 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप अपना टाइम निकाल लो और डेली ये मॉर्निंग में 7 यानी कि 7 बजे अपलोड होगी। तो आप लोग डेली एक रूटीन बना लो कि 10 से 15 मिनट निकाल करके मुझे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। खड़ी प्रतिमा और बैठे हुए, ये दोनों ही जो मुद्राओं में खड़े हुए और बैठे हुए दोनों मुद्राओं की प्रतिमा का निर्माण बुद्ध भगवान की, ये कुषाण काल में ही किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध बताया है 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा मैचिंग नहीं है, मैच नहीं कर रहा है? तो चंदेरी का युद्ध जो है ना, ये 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी और सांप्रदायिकता? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मंदिरों में भ्रष्टाचार, है ना? ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो दिवाली घोषणा पत्र का संबंध जो है ना, ये डोमिनियन स्टेटस से था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 31 अक्टूबर 1929 के तत्कालीन गवर्नर उस टाइम में कौन थे? तो जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध भारत का डोमिनियन स्टेटस करने से था, है ना? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इस टाइम में लॉर्ड इरविन जो हैं वो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? राइट आंसर इसका होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसका नाम है। और भारतीय साम्यवादी दल जो सीपीआई है उससे टूट करके बना था। नेक्स्ट है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है दूधगंगा नदी। और इसके अलावा ये उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है ना? नेक्स्ट है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर और ईस्टर्न ग्रे नहर? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। और दामोदर नदी के बारे में आप लोग को डिटेल में पता ही है, ये झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है और टोटल लेंथ, ये सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, और ये जो एडन नहर है ना, ये 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये 65 किलोमीटर लंबी है, लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है इस नहर से। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ एंड पश्चिम बंगाल? राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ होगा। और छत्तीसगढ़ जो है ना, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलझर झील, कोलेरू झील, आंचर झील और हमीरसर झील? तो जम्मू कश्मीर में आंचर झील स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है?
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा अधिकतर म्यांमार देश से लगती है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम से भी म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बैंकों का नाम यहाँ पर दिया गया है और मुख्यालय की स्थिति। इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है कोलकाता बताया जा रहा है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई और ओवरसीज बैंक चेन्नई। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो देखो, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक जो है ना, ये है लखनऊ में, चेन्नई में नहीं है, लखनऊ में है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है और इसे भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें बताना है। भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी जो स्थापना वर्ष है 1926 है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975। राइट आंसर जो होगा ना, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, है ना, 23 सितंबर को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पर आधारित है ये बुक। तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। और इसे पब्लिश कब किया गया था, तो 1879 में। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो इसका जिम्नास्टिक खेल से दीपा कर्माकर का संबंध है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ और गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये करनाल में। राइट आंसर इसका होगा 58 का ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पर नहीं बताना, ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, कौन सा क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित है। मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और रीट संबंधित क्षेत्राधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंडर में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और जो सही है उसे यहाँ पर बताना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। 1950 नहीं, 1949 में किया गया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुकुमार सेना पहले चुनाव आयुक्त थे। 60 का राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी होगा, जो कि है 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 में सुकुमार सेना पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक हरी नागरिकता जो है ना, ये भारत के संविधान के संघीय कैरेक्टर कह सकते हैं या फिर इसका ये लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल आपको बताना है, तो वो आर्टिकल 123 होगा। नेक्स्ट है 64,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहना सिंह बनी है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। 65 नंबर है, भारत के सबसे बड़े चॉपर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये कर्नाटक में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने विमेन विल नामक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर 66 का ऑप्शन बी, ये गूगल ने विमेन विल नामक एक वेब पोर्टल है जिसे लॉन्च किया है। किस देश ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस, सिंगापुर, जापान और ताइवान। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? मणिपुर, नागालैंड, असम एंड त्रिपुरा। करेक्ट आंसर होगा ये असम जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, उसने गाय अस्पताल का उद्घाटन किया है। 69 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? उत्तर भारत का यहाँ पर बात किया गया है तो ऑप्शन बी, हरियाणा के गोरखपुर में, ये हरियाणा राज्य में है, जगह गोरखपुर नाम है, यहाँ पर स्थापित होने वाला है क्या पहला परमाणु संयंत्र उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? नामीबिया, मिस्र, गुयाना या फिर गुआना होगा, दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, जो कि है गुयाना लिखा हुआ है, वैसे गुआना होता है। ओके, तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताएंगे। और ये डेली क्लास 7 बजे मॉर्निंग में अपलोड होगी और 7 बजे इवनिंग में झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और कंप्यूटर की भी क्लास को करेंगे और इसी चैनल पर करंट अफेयर्स के भी क्लास को हम लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चंस को डील करेंगे और एक साइंस वाला सामान्य विज्ञान वाला बच रहा है पोर्शन, इसे भी एक टाइम फिक्स करेंगे और यहाँ से भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हो, जो नाम इसका है, जो अभी जीएस ये चल रहा है, इसका है इंटेंस रिवीजन सेशन, IRS इसका हम लोग नाम एक देते हैं। तो डेली 7 AM में आप लोग जुड़ना और 10 से 15 मिनट, अधिक नहीं, इसी में आपका डेली करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 30 क्वेश्चंस डेली करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की रिवीजन हो ही जाएगी।